भाइयों कल ही अभी मेरी एक स्पेन के एक कैंडिडेट से बात हो रही थी। मैं आपको ना आज एक बहुत ही सीधी भाषा में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो शायद आपको कोई कंसल्टेंट नहीं बता सकता। चाहे आप पेड कंसल्टेंट लो या फिर चाहे आप जाके उसको, बहुत ही जाना माना कंसल्टेंट है, आप उसके पास जाके अगर कंसल्टिंग ले लो या उससे अगर बात करो, मैं गारंटी मार के बोलता हूँ आपको ये चीज़ें कभी भी नहीं बताएगा। ठीक है। आज हम इस वीडियो के अंदर एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताऊंगा कि आपको अपनी लाइफ का पाथवे कैसे चूज़ करना चाहिए। अगर आप बीवी बच्चे वाले हो, अगर आप 9 to 5 की जॉब करके थक चुके हो, दिल्ली, गुड़गांव या फिर बम्बई में अगर आप जो है अपना फंस चुके हो एक रैट रेस के अंदर और आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये डोंट वरी, मैं आपको यूरोप के बारे में ही बताऊंगा। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप दुबई जाओ, यहाँ जाओ, फलानी कंट्री जाओ, नहीं भाई। ठीक है। मैं आपको रियलिटी बताऊंगा यूरोप आने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा भाई। ठीक है। और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे आप जा सकते हो, अपनी फैमिली कैसे सेटल करोगे, रियलिटी क्या है, क्या आप अपने प्रोफेशन में जॉब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो उसी बारे में बात करेंगे आज। ठीक है। वीडियो को अपने लाइक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप एक बार जो है इसको शेयर भी कर दिया करो दूसरे भाइयों के साथ में अपने, उनको भी जानकारी मिलेगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं मेरे साथ में, मेरी टीम के साथ में, आपको कॉल बनानी पड़ेगी मेरे साथ। उसका आपको लिंक नीचे मिलेगा, कमेंट्स के अंदर पिन कर दिया है। क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके अपना टाइम जोन के हिसाब से कॉल आप बना पाओगे। और कॉल पे टाइम पे आना होता है दोस्तों। आप कॉल पे टाइम पे नहीं आएंगे तो मजबूरन जो कॉल है वो मार्कडस कंप्लीट करनी पड़ेगी, बिकॉज आपके लिए मैं वेट कर रहा था अपना टाइम देकर। ठीक है। तो याद रखना है, कॉल पे ज़रूर आना है। आपके टाइम जोन के हिसाब से ही कॉल बनती है दोस्तों। ऑटोमेटिकली लिंक आपको ईमेल पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे अच्छे काम के लिए, तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी, मंथली मेंबरशिप बाय कर सकते हैं। उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा फ्यूचर में, मैं बताता रहता हूँ और आपको अपने आप दिख भी जाएगा। थैंक यू वेरी मच। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से शुरू करते हैं कि एक मेरा भाई है, ठीक है, जो जॉब करता है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर चलो उसका कोई भी हम जो है ना प्रोफेशन ले लेते हैं, चाहे वो बैंकर है, चाहे वो किसी स्किल्ड जॉब में इंडिया में जॉब कर रहा है। पैसे कमा रहा है भाई, तकरीबन 80,000 रुपया, 1 लाख रुपया महीना, बढ़िया एकदम, लाइफ सेटल है। 9 to 5 की जॉब के अंदर फंसा हुआ है, बस उसको वहाँ से निकलना है और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए यूरोप मूव होना है अपनी फैमिली के साथ में। उसके बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के, उसकी बीवी है जो कि हाउसवाइफ है, उसको वे आउट नहीं मिल रहा। एजेंटों के पास जा जाके फंस चुका है। कोई कहता है लग्जमबर्ग का लगवा देंगे, कोई कहता है जर्मनी भेज देंगे, कोई कहता है भाई ये XYZ कंट्री, ऐसी कंट्रीज़ बताएगा जो वो भाई फिर चिढ़ जाता है उस चीज़ से। वो सोचता है यार ये सब स्कैम है, क्योंकि उसको खुद पता है, वो एजुकेटेड बंदा है, उससे खुद पता है कि वो खुद नहीं जा सकता ऐसी कंट्रीज़ में। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब क्या उस भाई के लिए ऑप्शन हो सकता है? देखो, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अब आपने मेरी बात बिल्कुल गौर से सुननी है और वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, क्योंकि बिना स्किप किए वीडियो देखोगे मज़ा आपको तभी आएगा। और आपको मैं कहता हूँ, वादा करता हूँ, आपको ऐसे एक बाइक गाइड कोई नहीं करेगा। देखो भाई, सबसे पहले अगर आपको यूरोप आना है, आप अपनी पास्ट लाइफ का जो भी है ना भूल जाओ। आपका एक्सपीरियंस है, कुछ है, जो भी है सब भूल जाओ भाई। उसका रीज़न ये है दोस्तों, एशिया की, मिडिल ईस्ट की मार्केट, यूरोप की मार्केट काफ़ी डिफरेंट है। बात करते हैं सबसे पहले लैंग्वेज। दोस्तों, जिस कंट्री में आप जाने का प्लान कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो आप, ये मेरी बात, इस समय ये 3 जो है बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंट्रीज़ हैं इस टाइम पे अगर आप जाना चाहोगे। इटली, स्पेन वीज़ा दे रहा है इस टाइम पर, और अगर आप चाहो तो आप पोर्चुगल का भी अप्लाई कर सकते हो D1 आर्टिकल 59 के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलती है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, फर्दर ऑन रिन्यूअल होता रहता है उसका। ठीक है, परमानेंट रेजिडेंसी तक आप पहुंच सकते हो। सबसे बढ़िया बात है इन 3 कंट्रीज़ के अंदर कि आपकी जो TRC है, टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड है आपका, वो आपके एम्प्लॉयर से डायरेक्टली बाउंड नहीं होता। आपको सिर्फ रेजिडेंसी तब तक चाहिए होती है जब तक आप, स्पॉन्सर तब तक चाहिए होता है जब तक आपकी रेजिडेंसी नहीं आती। और रेजिडेंसी आने के बाद में आपको स्पॉन्सर की एज इन रेजिडेंसी मेंटेन करने के लिए इमीडिएट तौर पे नीड नहीं रहती। उसका रीज़न ये है कि आप चाहें तो अपना प्रोफेशन भी स्विच कर सकते हैं बिना किसी रेजिग्नेशन को ऐसा कुछ दिए, या फिर बिना कोई एक टेंशन लिए कि हाँ स्पॉन्सर नहीं है, इंडिया जाना पड़ेगा, ऐसा है नहीं भाई। रेजिडेंसी TRC के रूप में आने के बाद आपके पास आपके वीज़े की वैल्यू ख़त्म हो जाती है और TRC आपके पास में रह जाती है, जो 2 साल की आपको मिलती है। उसके बाद आपने उसके अंदर ही या तो बिज़नेस बना लो, कोई नॉर्मल अपनी फ्रूट शॉप कर लो या कुछ कर लो, और या तो आप अपना आप जो है अपनी जॉब चेंज कर सकते हो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो। ये तो हाँ, तो वो भाई को अब क्या करना होगा, पास्ट लाइफ भूल के लैंग्वेज लर्न करनी है सबसे पहले। जैसे मान लो अगर वो स्पेन जाना चाहता है तो स्पेनिश उसको सीखनी पड़ेगी। पोर्चुगल चाहता है तो पोर्चुगीज़ सीखनी पड़ेगी। अगर उसको इटली जाना है तो इटालियन सीखनी पड़ेगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, सुन लो ध्यान से भाई। अब आपने उस कंट्री में इमिग्रेशन ले ली,
अब आपने हमसे करवाया, किसी और से भी करवाया, आपने किससे भी करवाया, अब आपको वर्क परमिट मिला, आपको वर्क वीज़ा ग्रांट हुआ, आप गए, अपनी फैमिली को छोड़ के आप जो है चले गए स्पेन चले गए, फॉर एन एग्ज़ाम्पल स्पेन का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ अभी, ठीक है। तो स्पेन में जाने के बाद में आपने कुछ टाइम अपना वहाँ पे काम किया, ठीक है। अब आपको ऐसी नीड है कि आपको फैमिली बुलानी है अपनी। दोस्तों इन कंट्रीज़ के अंदर ना एक सिस्टम होता है फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा, जो बहुत ही आसान होता है, जिसके लिए आपको आजकल तो ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती इजीली, लेकिन कोर्ट का केस लगाना पड़ता है, वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें सब करते हैं। उसमें अर्जेंट दिखाना पड़ता है कि फैमिली क्यों चाहिए आपको यहाँ पर, उसके लिए आपको जस्टिफाई करना पड़ता है अपनी इनकम। जैसे इंडिया में आईटीआर होती है, वैसी इन कंट्रीज़ के अंदर भी आईटीआर जैसा होता है, रिटर्न आपको पिछले साल की दिखानी पड़ती है, आपका घर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रहने की जगह कहाँ फैमिली को रखोगे, आपके स्टेबल इनकम होनी चाहिए और आपके पास सोर्स ऑफ फंड्स होने चाहिए, दैट्स इट। ये सब के ऊपर आपकी बड़ी इजीली जो है 1 साल के बाद में फैमिली, आपके 18 साल से कम उम्र के बच्चे आपको ज्वाइन करेंगे इन कंट्रीज़ के अंदर। यूजुअली थोड़ा रलता मिलता रूल है इन कंट्रीज़ में, आपको एक आइडिया दे रहा हूं। अब भले मान के चलो अगर आपकी जॉब जो है एग्रीकल्चर में हुई या आपकी जॉब फैक्ट्री में हुई, यार थोड़ा सा ईगो अपना डाउन कर लो, है ना, कि नहीं जी मैं तो भाई जाऊंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ भाई, मैं क्यों काम करूँ एग्रीकल्चर में। भाई हमने भी किया है, ठीक है, हमने भी वो ज़िंदगी देखी है भाई, है ना। तो आपको अगर सेटल होना है यूरोप में, अगर अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो ये आपको भी त्यागना पड़ेगा, उस लाइफ को त्यागना पड़ेगा। इट्स लाइक आप एक तरह से भाई दूसरा जन्म ले रहे हो, एक तरह से यही है भाई, समझ लो। एकदम न्यू स्किल्स स्क्रैप से सीखना, क्योंकि यूरोप में ज़्यादातर भाई देखो ऑटोमेशन का ज़माना है, एआई बहुत ज़्यादा यूरोप में काफ़ी ज़्यादा, इसका अगर कोर्स कर लोगे एआई का आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऑटोमेशन, ये गोरे भाई काम नहीं करते, ऑटोमेशन के अंदर सारा इनका दिमाग लगा हुआ है, ऑटोमेशन बस पैसा कमाना जानते हैं। तो आप कोई ना कोई ऐसा कोई कोर्स सीख के आएँ, ठीक है, और लैंग्वेज ज़रूर सीखें। लैंग्वेज आपने सीख ली, अब मान लो स्टार्ट आपने किया एग्रीकल्चर से, अब कल को भाई ये थोड़ी है कि आप एग्रीकल्चर में ही काम करते रहोगे, हो सकता है आपकी जॉब किसी और चीज़ में भी हो जाए, फ्यूचर में हो सकता है आप किसी और चीज़ में जॉब करने लग जाओ, आप अपनी जॉब छोड़ो। देखो बिज़नेस आइडिया बनाओ, है ना, बिज़नेस आइडिया बनाओ, फ्रूट शॉप खोल ली, उससे फिर बढ़ो थोड़ा सा, अपनी गाड़ियाँ ले लो, गाड़ियाँ लेके भाई ऊबर में डाल दो, है ना, मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ भाई, है ना। या तो अपने क्या कहते हैं अपना रेंट पे आईडी ले लो, है ना, बहुत कुछ करते हैं भाई लोग, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। तो आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाओ यूरोप के अंदर। उसके बाद में भाई अपना जो आपका फ्यूचर सेट, आपकी फैमिली सेटल, है ना, आप पैसा कमा रहे, यही तो आपको चाहिए था। उसके बाद में आपको जब नेशनैलिटी मिलती है ना, नेशनैलिटी जब आपको मिल गई, फिर सोचो भाई, है ना, फिर पॉसिबल है जर्मनी, स्वीडन, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, नॉर्वे, कहीं भी जाओ, कौन रोक रहा है आपको। तो ये बेस्ट एडवाइस है आपके लिए भाई। कोई ये आपको स्किल्ड अनस्किल्ड ये सब चौंचले लाइव कंसल्टिंग करेंगे लग्जमबर्ग के लिए, ये वो सब स्कैम है भाई, सब स्कैम है, नहीं जा सकते आप ऐसे, बता चुका हूँ मैं आपको। आज की डेट में इट इज़ इम्पॉसिबल। सीजनल वीज़ास निकलते हैं भाई, है ना, नॉर्वे डेनमार्क के लिए, वो ज़रूर आप कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको वापस अपनी होम कंट्री लौटना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें भी वीज़ा रेशियो काफ़ी कम होता है, इतना आसानी से आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, और टीआरसी आपको बनेगी नहीं, तो क्या कर लोगे आप। ये ऑप्शन उनके लिए होते हैं जिन्होंने कुछ लर्न करना है यूरोपियन कंट्री में, इन्फ्लुएंस देखना है, उसके बाद वापस अपनी होम कंट्री में लौट जाना है। तो ये था समझाने का पूरा आपको मेरा मकसद कि आप अगर कोई भी जॉब कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयर को। अगर आपको जॉब, अगर आप जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको उसके अंदर एक्सपीरियंस है, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं भाई, है ना। तो वो आपने मेक श्योर करना है, अगर उसमें आपको एक्सपीरियंस है डेफिनेटली अप्लाई करो भाई, बिंदास आपका वीज़ा मिलेगा, आपको कोई टेंशन नहीं है भाई, सब कुछ सही होगा तो वीज़ा क्यों नहीं मिलेगा आपको। तो बस यही आपको गाइडेंस देनी थी। स्पेन के अंदर अप्लाई कर सकते हो, इटली के अंदर कर सकते हो, फॉलो अप वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा मैं बार बार आपको आगाह करने के लिए। और देखो यार, जो मेरा भाई जिसके पास बजट ना होना भाई, वो कॉल ना बनाया करे, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ बेचा नहीं जा रहा, तो इसलिए ये मत कमेंटों में पूछना भाई सर कितना बजट, ये वो, आप लोगों को सब पता है भाई, सब पता है आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पे रेवड़ियाँ कोई बांट नहीं रहा मैं, या फिर कुछ बेचा नहीं जा रहा आपको, सही है। तो आपने कॉल तभी बनानी है आपको लगता है आपकी जेब में पैसा है, आपका टाइम ख़राब ना हो, मेरा टाइम ख़राब ना हो इम्पोर्टेंटली। उसके बाद में भाई आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, और जैसे मैंने
गाइड मैं जैसे करता हूँ वैसे ही आपको गाइड करूँगा कॉल के ऊपर भी। रिव्यू जाके चेक करो, तब जाके डिसाइड करो कॉल बनानी कि नहीं। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को इस तरह कंटेंट के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और कॉल बनाने का लिंक भी आपको कमेंट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। क्लिक करना है, अपने टाइम जोन के हिसाब से अपने कॉल बनानी, गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लेना, ऑटोमेटिकली लिंक आपको ईमेल पर आ जाएगा और टाइम पर कॉल पर आना है। मिलता हूं आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।